क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप टॉपर नहीं बन सकते हो क्योंकि आप उतने स्मार्ट, उतने टैलेंटेड नहीं हो, आपका दिमाग उतना फास्ट नहीं है, आप तुरंत कोई चीज नहीं सोच सकते हो। आपको ऐसा जब भी लगता है तो यहां पर ये बात जो मैं आज वीडियो में कहने वाला हूं, इसे जीवन भर के लिए अपने लाइफ में टैग लगाकर फिक्स कर लो, क्योंकि टॉपर बनने के लिए स्मार्ट या टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, जिद्दी होने की जरूरत है। जो जिद्दी बनेगा, जिसके साथ जुनून रहेगा, टॉपर क्या, वो चैंपियन बनेगा लाइफ में भी। क्योंकि एग्जाम में टॉप तो करना बहुत आसान है, लेकिन लाइफ टाइम अपने जीवन की हर एक्टिविटी में चैंपियन बनने के लिए जो एक चीज की जरूरत है वो ये है नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। थंबनेल को ध्यान से देखो। ये डंप जो ज्यादातर बच्चे अपने आप को सोचते हैं, क्लासरूम में भीड़ है और वहां पर बैठ के सोचते हैं कि यार मैं ना, कुछ में वो वाली बात नहीं है, और टीचर भी कुछ मजा ले लेते हैं, बेटा तो से ना हो पाएगा। हालांकि यहाँ पर टीचर्स की माइंडसेट जो है वो अलग अलग हो सकती है। एक टीचर जो ऐसा कह के आपके अंदर जोश और जुनून पैदा कर सकते हैं कि बेटा तो से ना हो पाएगा, दम है तो करके दिखा। और एक होते हैं कि जो जेन्युइनली आपको बेइज्जत करना चाहते हैं कि बात तो से ना हो पाएगा, तू छोड़ दे बेटा, ये तेरे बस की नहीं है। जब भी ऐसा कुछ भी सुनने को मिले तो तुम्हारे अंग में अंग अंग में तड़का फड़का लगना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डंब और टॉपर के बीच का माइंडसेट का डिफरेंस। वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो सबसे पहले डीएमसी मल्टीवर्स को फटाफट सब्सक्राइब करने का ब्रो। और वीडियो में कमाल की बातें करने वाला हूं, तो ध्यान से हर बात को सुनने का, समझने का, और अपने आप को कभी भी डंब नहीं सोचने का आज के बाद तो बिल्कुल भी। लेट्स स्टार्ट। तो चलो भाई, ये भैया डंबो भैया और ये भैया टॉपर भैया, क्या ये वाले डंब भैया, ये वाले टॉपर भैया बन सकते हैं? अगर हां तो सबसे पहले आप सभी ने एक बात को ध्यान से देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ लेते हैं और वो कहलाते हैं स्मार्ट स्टूडेंट्स। वाह, स्मार्ट तो मोबाइल भी होता है भाई, और तेज तो चीता भी होता है। तो क्या हम चीता को कहें तू आईटी निकाल, और मोबाइल को कहें तू ऐसा कर, तू आईएएस बन जा? स्मार्ट होना जरूरी है, दैट इज वेरी गुड। टैलेंटेड होना भी जरूरी है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट जो सबसे जरूरी है वो है कंसिस्टेंट होना। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब बात आती है जेई या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपके लिए बोल रहा हूं, तो वहां जीतता वो है जो रोज रोज बोरिंग चीजें भी करने की हिम्मत रखता है। यहीं पे सारा मामला पलट जाता है। जो सो कॉल्ड स्मार्ट टैलेंटेड होते हैं वो लाइफ में हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, जल्दी चाहिए कुछ नया। और यहां तो रोज आपको एक ही चीज पढ़ना है, वही मोल कॉन्सेप्ट, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही काइनेमेटिक्स, वही ट्रिगो, वही एओडी, वही रिप्रोडक्शन, सब दिन एक ही चीज पढ़ते रहना है। तो बार बार बोरिंग चीजों पर जिसका कमांड रखने का टेंडेंसी, स्टाइल जबरदस्त होता है भाई साहब, बैंग बैंग, चैंपियन वही बनता है। और इसके लिए टैलेंटेड नहीं, फिर वही बात, जिद्दी, कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। एक टॉपर की सक्सेस का सीधा फॉर्मूला क्या है? वो है एवरेज आईक्यू होना चलेगा, डेली डिसिप्लिन चलेगा, और जब ये दोनों मिला दो तो एआई रैंकर बनता है वो। तो अगर आपको लगता है आप डम्ब हो, कम समझ में आता है, स्लो हो, तो भाई साबुन स्लो हो सकता है ऐड में, गाड़ी स्लो हो सकती है रोड पर, लेकिन आपका दिमाग स्लो नहीं है। उसे बस एवरेज आईक्यू के साथ डेली डिसिप्लिन यानी कंसिस्टेंट बनाने की जरूरत है। दोनों को मिला दो और बड़दम मतलब उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे और चैंपियन बन जाएंगे। गर्मी आ रही है, रुकना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, भागना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, डेटा क्या कहता है, उठाकर देख लो पिछले 10 साल 20 साल का जो भी टॉपर है। हर साल हजारों टॉपर वो होते हैं जिन्हें कभी भी गुड स्टूडेंट नहीं कहा गया था। सर, अगर आपका टॉपर कहने का तात्पर्य सिर्फ रैंक 1 से है, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा ठीक कर दूं भाई। जिस परीक्षा में 1000 ही सीट हो, 1400 ही सीट हो, उस परीक्षाओं में पूरे देश का बच्चा जब बैठे तो हर एक सिलेक्शन टॉपर है। अगर आप नीट निकालते हो जिसकी सीट ही 15 से 20 हजार है, भरने वाले 25 लाख है, तो सारे टॉपर ही हैं, क्वालिफाई होना जरूरी है। और इसमें अगर थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हटा दिया जाए तो सारे के सारे ऐसे नहीं थे जो बचपन से ही सो कॉल्ड बहुत टैलेंटेड थे। आपने बहुत सारे आईएएस की स्टोरी सुनी होगी। अभी हाल फिलहाल एक मूवी आई थी 12th फेल, उस मूवी आपने देखा था कैसे 10th फेल स्टूडेंट आईएएस बनता है। तो कहानी को बस समझिए कि हर साल हजारों टॉपर वो होते हैं जिन्हें कभी गुड स्टूडेंट नहीं कहा गया था, पर उन्हें रुकना नहीं सीखा, शर्मिंदा नहीं हुए और रोज
इंप्रूवमेंट करते रहे और यहीं से उन्होंने अपनी जीत की नींव रखी। सर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक छोटे से अपने स्टूडेंट का कहानी सुनाता हूं। 10th में उसका साइंस में सिर्फ 51 मार्क्स आया था। ये छोड़ो, मतलब क्लास में क्या हुआ था उसका नाम मतलब मैं ले सकता हूं क्योंकि वो आईटी खड़गपुर से पास आउट है, तो पहले ही बोल दिया उसकी कहानी। स्टोरी सुनो, नाम था सूरज। पहला दिन क्लास में आया, कहता है सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा दूंगा जहां जहां दिक्कत हो। और वैसे ही मेरे क्लास में कोई बच्चे अगर आते हैं, मैं आपको बता दूं हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलता है। आप अगर युगांडा से वीडियो देख रहे हो तो मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, और अगर वकांडा से देख रहे हो तो मर्दे आ जाओ, यही भी पढ़ते हैं। तो उसने कहा सर मुझे इंग्लिश समझ में, मैंने कहा भाई सुन मेरी बात, तुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, ऐसा कर तुझे जो जो बातें समझ में नहीं आ रही इंग्लिश वो अंडरलाइन कर दे, स्पेलिंग नहीं आती उसे हिंदी में लिख दे और फिर मुझसे स्पेलिंग पूछ ले। तू 1 महीने के बाद देखना पूछना बंद कर देगा, क्योंकि रिपीट होने लगा। साइंस में ज्यादा इंग्लिश है नहीं। उसने स्टार्ट किया। स्थिति ऐसी थी, ऑफ बॉस प्रिंसिपल जब मैंने लिखवाया था ना सर, उसमें एफ नहीं दिया था, औ लिख के बैठा हुआ था वो। और मेरी आदत है कि मैं कॉपी चेक करता हूं बीच बीच में, तो मैं देखा मैंने ओबो क्यों लिखा है तूने, एफ किधर गया सर पता नहीं। ऐसी थी स्थिति उसकी। उस भाई साहब उस बंदे ने कंसिस्टेंसी दिखाई, मेहनत किया और आईटी खड़गपुर करंट ईयर में क्रैक किया उसने। सूरज नाम था उसका। अगर सूरज भी ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे याद आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो रियल स्टोरी है। स्टूडेंट, टैलेंट कोई अपने मां के पेट से पैदा नहीं होता, सिर्फ अभिमन्यु हुआ था, समझ गए मर्दे, बाकी कोई नहीं होता। ध्यान रखना, टैलेंट ठीक है डीएनए में आता है, पर तुम्हारा एटमॉस्फेयर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हें जीनियस, टॉपर और पता नहीं क्या क्या बनाती है। जब 10th में साइंस में सिर्फ 51 मार्क्स आया था, पेरेंट्स परेशान, खुद भी सोचता था शायद ही मैं इतना कर सकता हूं। यह सिर्फ जेई की एक बच्चे की कहानी नहीं है, ऐसा ही सेम कहानी नीट में भी हुआ है। अभी भी हाल फिलहाल में एक बच्चे ने नीट निकाला, उसकी भी ऐसी कहानी है। उसने अपने आप को फेल्योर मान लिया था, पर जब वो हमारे पास आई बच्ची और उसने पढ़ाई की तो उसे लगा कि नहीं, उम्मीद की किरण है, सर ऐसा कर सकते हैं, और उसने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। एवरेज स्टूडेंट टॉपर नहीं हो सकते या कुछ क्रैक नहीं कर सकते, ये दिमाग से निकाल दो, डम बच्चे भी करते हैं। पर 11th उसने एक बात सीखी, हर रोज 4 घंटे का फोकस बिना किसी कंपैरिजन के। 2 साल बाद वो नीट में 660 प्लस लेकर आया और गर्दा मचाया। माहौल बन गया। अब आप बताओ क्या वो स्मार्ट था? ऑब्लिक थी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कहानी किसी एक बच्चे की नहीं है। मेरे पास ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने तो सिर्फ सूरज का बताया, और अभी अभी जो लेटेस्ट नीट में स्टूडेंट है अंकिता मौर्य, ये उसकी भी कहानी है। उससे पहले भी और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी कहानी है। वो बस हार मानना नहीं जानता था। उसे लगता था, देखो क्या ना, हमें अगर पता हो कि यार सबको पता है कि मेरे बस का नहीं है, तो चीजें आसान है करने के लिए, क्योंकि लोगों को वैसे भी तुमसे उम्मीदें नहीं है। तो गर्दा उड़ा दो ना यार, चीर डालो, फाड़ डालो, गर्दा उड़ा लो। लेकिन जैसे ही लोगों को तुमसे उम्मीदें होती, तुम परेशान हो जाते हो। स्थिति दोनों खराब है। एक कहता है मैं किसके लिए पढ़ूं, मेरे घर वालों को तो मेरे पे यकीन ही नहीं है। और एक कहता है मैं किसके लिए पढ़ूं यार, इतना सारा प्रेशर दे दिया, नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। भाई दोनों में मतलब बैंड बज रही है। तो मैं कौन सा आसान समझता हूं, जहां लोगों को तुमसे कोई उम्मीदें ही नहीं है। आप पढ़ो ना बढ़िया से, जो उठाओगे वही बोनस होगा। तो डर किस बात की, कंसिस्टेंसी लगाओ। सक्सेस की कहानी में सबसे जरूरी किरदार होता है जो गिरता है फिर भी उठता है। यहां पर एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से रखना याद, कि सह सवारी ही गिरते हैं मैदान जंग में घुटनों के बल, वो सवारी क्या जो गिर के फिर संभलना न जाने। गिरना उठना लाइफ का हिस्सा है। मैं इतना जोर जोर से बोल रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है जब मैं पैदा हुआ उठते में बोलना शुरू कर दिया था क्या? मैं आप सब लोग उठते ही जैसे ही पैदा हुए रोना शुरू करते हैं, बोलना नहीं। बोलने में भी शायद 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, पर क्या, कब, कहां और कैसे बोलना, ये सीखने में जिंदगी बीत जाती है मेरे दोस्त। सबको लड़ना हारना पड़ता है। कई बार मुझे भी झेलना पड़ा होगा, कई बार मुझे भी सुनना पड़ा होगा, कई बार मैं भी फेलियर का साया देखा होगा। जब फेलियर देखते हैं तब सक्सेस मिलता है। तो लाइफ में अपने आप को गिरा हुआ, कमजोर, लाचार मत समझो बे, तुम दिलीप कुमार की मूवी नहीं देख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसे आप दम कहते हो ना, उसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो स्मार्ट स्टडीज के स्टूडेंट्स के पास भी नहीं होती है। याद रखना, जिसे आप डम्ब कहते हो उसके पास भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो स्मार्ट स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है। जमीन से जुड़ी सोच, ज्यादा हाई फाई नहीं सोचता। उसे पता है कि वो कम है तो बहुत बेसिक बातों पर ध्यान देता है। कंपैरिजन नहीं, इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। क्योंकि उसे पता है भाई सब लोग मेरे से तेज हैं, तो वो अपने इंप्रूवमेंट पर ध्यान देता है। सोच बदलो। तुम डम्ब हो, कमजोर हो, एवरेज हो, जिसने जो बोलना था बोल दिया। कंपैरिजन पर ध्यान मत दो, इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो। वो गलतियां करता है लेकिन उनसे डरता नहीं है। तुम गलती करो, किसने कहा?
आइंस्टाइन कहते हैं, इफ यू नेवर डिड अ मिस्टेक इन योर लाइफ इट मींस यू नेवर डिड अ न्यू थिंग इन योर लाइफ। गलती किया नहीं तो नया क्या सीखा? 2 जोड़ 2 4, जिंदगी भर लिखते रहो, कभी गलती नहीं होगी यार। तो तुमने जीवन में गलत किया है, इसका मतलब कि तुमने कुछ नया किया है, तो वो गलतियों से डरते नहीं हैं। और सबसे जरूरी, वो प्रूफ करने की आग रखता है। इतनी बेइज्जती अंदर ही अंदर कुंठित करती है लोगों को। डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाओ, अपने आप को इंप्रूव करो। अब तुम अपने आप को मान लो कि यार मेरे से पढ़ाई तो होती नहीं, तो ऐसा करो मैं कुछ और कर लेता हूं। क्या? चलो गेम खेल लेता हूं, उससे क्या होगा? कुछ करते हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे बताओ कि उस चीज से अगले 5 साल बाद तुम्हें क्या हासिल होने वाला है। अगर 5 साल बाद वो करने से तुम करोड़ रुपया कमा सकते हो, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, दोनों मिलके करेंगे और 5 करोड़ रुपए कमाएंगे। गेम खेलना है, चलो खेलते हैं, 5 करोड़ आएगा। बस पैसा कमाना अल्टीमेट गोल है। और ये कोई कहेगा सर लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं होता। भाई साहब डायलॉग बदलो, लाइफ में सब कुछ पैसा होता है। कौन कहता है कि पैसे से खुशियां नहीं मिलती? पैसों से मिलता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस से मिलती है खुशियां। तो पैसा और खुशी बराबर होते हैं सर। ये डायलॉग सिर्फ 2 लोग मार सकते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती। पहला, जिसके पास इतना पैसा है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो कह सकता है खुशियां नहीं खरीदी जाती। और दूसरा, जिसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पता है वो पैसा कमा भी नहीं सकता, क्योंकि वो 1 नंबर का कोढ़ियट, 1 नंबर का उदबिलाव का प्रजाति है, उसे सिर्फ और सिर्फ बकवास करना है, इसलिए वो कहेगा खुशियां नहीं खरीदी जाती, बकवास करके काम चलाएगा। पर इसके बीच में आने वाले सारे लोग पैसों की अहमियत समझते हैं। तो पढ़ना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और उससे लोगों की मदद करनी है, समाज को उठाना है। अगर तुम समाज में एक बड़ी सी कंपनी ओपन करते हो ना, तो अपनी वजह से तुम 100-200 हजार लोगों को जॉब देते हो, तुमने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जरूरी है अपने आप को सोच बदलने के साथ बढ़ाने की, और यहीं से जन्म होता है एक रियल टॉपर का। पहला क्या बोला मैंने? जमीन से जुड़ी सोच, कंपैरिजन नहीं, इंप्रूवमेंट पर फोकस। वो गलतियां करता है लेकिन उनसे डरता नहीं, और सबसे जरूर वो प्रूव करने की आग रखता है। और यहीं से जन्म होता है रियल टॉपर, जो कहता है मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं हर दिन बेटर जरूर बनूंगा। स्टेटमेंट को लॉक किया जाए, मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं हर दिन बेटर बनने की चाह रखता हूं। और यहां से वो अपने आप को बुम 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 बड़ा कर देता है। यहां तक मेरी बात को समझ लिया होगा आपने। अब मैं आपको देता हूं 3 गोल्डन रूल्स जो हर सो कॉल्ड डम स्टूडेंट को अपनाना चाहिए, वो भी अभी से। अगर आप अपने आप को डम समझते हो, एवरेज समझते हो, कमजोर समझते हो, क्या समझते हो पता नहीं, तो अपने आप को ये 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई करो और तुम जीत जाओगे। पहला, रिपीट इज ग्रेटर देन रिटेन। स्टेटमेंट को याद रखना, रिपीट इज ग्रेटर देन रिटेन। कोई कॉन्सेप्ट पहली बार में ना समझ आए तो शर्मिंदा मत हो, 4 बार पढ़ो, 10 बार सवाल करो, समझ जरूर आएगा। और टीचर को बार बार पूछो। अगर मेरा स्टूडेंट मुझसे कोई भी सवाल 10 बार पूछता है तो मैं उसे 10 बार बताता हूं, बिना उस पर गुस्सा किए। क्योंकि अगर एक टीचर उसको नहीं बताएगा और डर जाएगा तो पूछेगा किससे? तो तुम्हारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर डर होना चाहिए सिर्फ इस बात का कि अगर मैं नहीं सीख पाया तो क्या होगा। जब भी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ते हो, ऐसे पढ़ो कि ये मेरा आखिरी टाइम है जो मैं ये पढ़ रहा हूं, लास्ट टाइम मौका मिला है पढ़ने का, सो दैट कि तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा नहीं यार अभी पढ़ना है। मैक्सिमम बच्चे इस सोच के साथ पढ़ते हैं, कह रहे आज पढ़ के क्या होगा, आज बस क्लास में है, पढ़ना तो परीक्षा के टाइम में है। वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम बर्बाद हो चुके होते हो। तो तुम्हें यह सोच बदलने की जरूरत है कि रिपीट इज ग्रेटर देन रिटेन। दूसरा है इग्नोर टैलेंट, बिल्ड हैबिट। टैलेंट क्या है? मतलब अभी आप कल के डेट में कोई अच्छा रिजल्ट दे दो, लोग कहेंगे टैलेंटेड है। आप नौकरी निकाल लो, कोई टैलेंटेड है। आपको पता है मैक्सिमम सरकारी नौकरी एवरेज माइंडसेट के लोग निकालते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग नहीं निकाल पाते। टैलेंटेड लोग गोबर खाता है बैठ के। क्यों? उसको अपने आप में इतना हो जाता है कि वो उसको समझ जाता है मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं। कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं। वो अपने आप को इतना सोचने लगता है कि वो परीक्षा में जाकर भी माइनस मार्किंग ले आता है। अगर आप बहुत कुछ जानते हो ना, आपका कंट्रोल नहीं होता किसी चीज पर। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इग्नोर टैलेंट, बिल्ड हैबिट। टैलेंट एक बार काम आ सकता है, हैबिट बार बार काम आएगा। हैबिट से टैलेंट बनाओ, टैलेंट से हैबिट नहीं बनता। और प्रोग्रेस ट्रैकर, हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से 1% बेहतर हुआ हूं? हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से 1% बेहतर हुआ हूं? अगर हां, कम ऑन ब्रो, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अगर नहीं तो बड़बड़ा है। डम भाई, समझ रहे हो ना? तुम डम नहीं हो, तुम टैलेंटेड हो, बस तुम 1 नंबर। बस लास्ट में इतना जरूर कहूंगा कि कमजोर कोई, तुम 1 नंबर के काम चोर हो, इसलिए तुम कमजोर हो। तुमने काम चोरी छोड़ दी, तुम काम पर बैठ गए, तुम कमजोर हो ही नहीं सकते हो।
तो डम्ब बच्चे एक्चुअली में अगर डम्ब रह जाते हैं तो इसके पीछे का रीजन है कि वो एक नंबर का काम चोर है। होल्ड। स्मार्ट होना एक गिफ्ट है, गॉड टैलेंट, और कंसिस्टेंट होना एक स्किल है। स्किल्ड बनो। गिफ्ट का पता नहीं यार, मतलब कौन कैसे पैदा हुआ, इसमें तुम्हारा क्या है, पर तुम्हें स्किल्ड होने की जरूरत है और वो हर कोई सीख सकता है। हर कोई सीखता है। और याद रखना, स्किल्ड आदमी ही विनर होता है, गिफ्टेड नहीं। ठीक है, अगर गिफ्टेड आदमी ने अपने स्किल पर काम किया तो वो तो लेजेंड बन जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, गिफ्टेड टैलेंट था पर उसने अपने टैलेंट के साथ काम भी किया भाई, इन्हें की बैठा रहा और हो गया, नतीजा लेजेंड, गॉड ऑफ क्रिकेट। तो अगली बार कोई कहे तू तो डम है तो मुस्कुरा देना और दिल में बोलना यस डम हूं बट सुन अ टॉपर, जल्दी बनूंगा। याद रखो, सक्सेस दिमाग से नहीं दिल से निकलती है। अपने आप को सोचने पर बदलो कि भाई साहब मैं जो हूं वो सक्सेसफुल बनूंगा। और हर रोज अपने आप से ये कहो, याद रखना तुम जैसा सोचोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। इसे आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तुम जैसा सोचते हो तुम्हारे साथ वैसा ही होता है, तो तुम्हें वैसा ही काम करने की जरूरत है। बस बात खत्म, खलास। यस और नो? अगर आप भी एक एवरेज या वीक स्टूडेंट हो और आप टॉपर बनने की जिद ले चुके हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो यार, और कमेंट में लिखो डम्ब बट डेंजरस। ये कमेंट में आना चाहिए, डम्ब बट डेंजरस, और साथ में एक और चीज लगा देना, वेरी सुन अ टॉपर। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं रोज लाता रहूंगा दमदार, मस्त और धमाकेदार चीजें। तो आज ही, अगर अभी तक यार इतनी बातों को सुनने के बाद आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो डीएमसीसी मल्टीवर्स को सब्सक्राइब करो दोस्तों। कम से यार सुनो ऐसे नहीं, रुको यहां तक पहुंच गया ना भाई, मतलब मैंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा बताया आपको, सेटिस्फाइड, अच्छा फील हो रहा है। अब एक काम कर दो भाई, अच्छे से कम अपने 10 दोस्तों को ये शेयर करो और उसे कहो भाई वीडियो देख, काम की है, सर ने एकदम गर्मी लगा दिया, पढ़ाई करते हैं, काम बन गया। और वो 10 अपने दोस्तों को भी शेयर करेगा। जब वीडियोस मेरे शेयर होंगे ऑब्वियसली तो मुझे थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। नतीजा रिकॉग्निशन मतलब यूट्यूब की नजर में कि भाई ये इतना अच्छा वीडियो बनाता है, तो मेरे वीडियोस रैंक पे जाएंगे सर। एकदम टू बी ऑनेस्ट, क्लियर बात बोल रहा हूं, कोई फालतू बात नहीं। तो क्या होगा कि मैं आगे और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाऊंगा और डीएमसी मल्टीवर्स पे आपका हमेशा खतरनाक वीडियोस के साथ स्वागत करूंगा। इज इट क्लियर? मिलते हैं जहां हर बार एक ही चीज सिखाऊंगा कि हार नहीं मानना है, नए कॉन्सेप्ट, नई बातें, नई पढ़ाई के साथ बात करेंगे। फिर से कह रहा हूं, डम्ब नहीं, डेंजरस। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, एंजॉय कीजिए।